अब नौकरी पाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम देनी पड़ेगी, वो होगी CET, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एग्जाम साल में 2 बार होगा और आप इस एग्जाम को कितनी बार भी दे सकते हैं। यानी पहली बार अगर आप एग्जाम देते हैं उसमें आपके परसेंट कम आते हैं तो आप नेक्स्ट एग्जाम जब भी लगते हैं उसके एग्जाम और आप अपने परसेंट को सुधारने के लिए CET के एग्जाम कितनी बार भी दे सकते हैं। यह एग्जाम साल में 2 बार लगेंगे। CET का जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैलिडिटी 3 वर्ष तक रहेगी। 3 वर्ष तक जो भी नौकरी के फॉर्म निकलेंगे उसमें आप वह सर्टिफिकेट काम में ले सकते हैं। CET में अभी 3 बड़ी भर्ती एजेंसियों को जोड़ा गया है, उसमें बैंक है, रेलवे है और SSC डिपार्टमेंट है। धीरे धीरे बाकी सभी एजेंसियों को इसमें जोड़ा जाएगा। बैंक में, रेलवे में और SSC डिपार्टमेंट में जो भी भर्तियां निकलेगी तो वो CET के परसेंट के आधार पर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। CET लागू होने के बाद फॉर्म भरने की जो फीस है उसमें बचत होगी, समय की बचत होगी और दूसरे राज्यों में जाके जो एग्जाम दिए जाते हैं और वहां पे जो परेशानियां होती है उनसे छुटकारा मिलेगा और नौकरी पाने के लिए जो अलग अलग एग्जाम दिए जाते हैं वो अब नहीं देने पड़ेंगे। सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, इससे बेरोजगार लोगों को काफी फायदा मिलेगा, उनके समय की बचत होगी, पैसों की बचत होगी और नौकरी पाना बहुत ही आसान होगा। CET के तहत जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको उसकी वैधता 3 वर्ष तक रहेगी, यानी 3 वर्ष तक जो भी भर्तियां निकलेगी उसमें आपको CET की योग्यता के अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मोदी सरकार ने कैबिनेट में इसको मंजूरी दे दी है और 2021 से यह नीति लागू हो जाएगी। चलिए डिटेल में हम जान लेते हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, किन किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन को मंजूरी मिलने के बाद रेलवे, SSC और बैंकिंग की ग्रुप B और ग्रुप C के पदों पर भर्ती की परीक्षाओं के लिए अब एजेंसी द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा CET का वर्ष में 2 बार आयोजन करेगी और इसमें प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन 3 स्तरों 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तरों पर किया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए मानक पाठ्यक्रम की व्यवस्था लागू होगी जिसे बाद में जारी किया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा भारतीय भाषाओं में किया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष यानी 2021 से किया जाना है। इसके तहत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को केंद्रीय विभागों एवं संगठनों में भर्ती के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करने होंगे। इससे पहले मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में ग्रुप B और ग्रुप C के पदों पर भर्ती के लिए एक ही सामान्य पात्रता परीक्षा CET को कल 19 अगस्त 2020 को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के सचिव C चंद्रमौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान की लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं और इन सभी की परीक्षाओं को हम धीरे धीरे समय के साथ भविष्य में सामान्य पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे। हालांकि आरंभ में केवल 3 एजेंसियों के परीक्षाओं को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA द्वारा आयोजन किया जाएगा। जो कैंडिडेट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको काफी लाभ मिलेगा, पैसों की बचत होगी, समय की बचत होगी और नौकरी पाना आसान होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।